जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हम एक सिंपल सा एक टॉपिक देखेंगे जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन आएगा तो आपके 2 नंबर वहां से बड़े आसानी से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखिएगा आप व्यू। दरअसल ये देखने में जो सवाल लगता है, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो आपको देखने में बड़ा भड़कील सवाल लगेगा कि यार ये तो पता नहीं कहाँ से कौन सा डिजाइन आ गया है। तो लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि आप मान के चलिए कि हमें लगता है कि 20 से 25 सेकंड के आसपास ये सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है, और हमारे बहुत सारे साथी परेशान हो रहे हैं घड़ी और कैलेंडर के लिए, तो भैया कल आपको 2 में से एक कोई चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए देखिएगा बात करते हैं कि देखिए ऐसा क्या होगा कि देखिए ऐसे इस तरीके के जैसे आपके पास सवाल जो आएगा ना भैया, या तो उसमें केवल एक ही बॉक्स बना रहेगा, या तो ऐसा हो सकता है जैसे एक क्वेश्चन मैंने इधर लिख रखा है, एक क्वेश्चन, ये दोनों एक क्वेश्चन है, तो कभी कभी होगा कि 2 बॉक्स बने होंगे और इन बॉक्सों में क्या होगा कि आपको ये नंबर लिखे होंगे। जैसे आप यहाँ देखेंगे 0 1 2 3 4 तक ये है, 0 1 3 4, जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा। अब आगे 5 6 7 8 लिखना था, इनको लगा कि काफी लंबा हो जाएगा तो इन्होंने एक दूसरा बॉक्स बना दिया, 5 6 7 8 9 तक यहाँ लिखा, 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे होता क्या है कि अब आपको पता है कि ये इधर वाला जो होता है ये स्तंभ होता है, इधर वाला क्या होता है, पंक्ति होती है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक अक्षर जो होता है उसका खुद का एक स्थान होता है, खुद का एक स्थान। जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर आपसे मैं कहूं कि ये ऐसा बताइए कि जो है यहाँ पे 35 जो है अगर 32 लिखा हुआ, कितना लिखा है 32, तो 32 में आपको क्या करना है, ये ढूंढना है कि 32 वाले स्थान पे कौन सा अक्षर है। तो इसको आप ढूंढेंगे कैसे? देखिए ढूंढना ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पर ये जो 3 लिखा होता है तो 3 आप इस तरफ 3 चले आइए, कहाँ चले आइए 3 इस तरफ आ गए, यहाँ हो गया। और उसके बाद इस तरफ आप 2 पे चले जाइए, कहाँ चले जाइए 2 पे। जैसे ये 32 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कॉमा में लिखा हुआ 3 और 2, तो 3 आपको स्तंभ की तरफ आना है और 2 पंक्ति की तरफ आपको जाना है। फिर आप देखेंगे कि 3 और 2, 3 के जस्ट सामने और 2 के नीचे आपको कौन सा अक्षर मिल रहा है, आई मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, आई। तो होगा क्या कि आपसे जो सवाल वो बोलेगा, दरअसल सवाल बोलने से पहले वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देगा आपको। इंस्ट्रक्शन का मतलब बहुत सारी बातें उसमें वो लिखेगा। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसको आपको पढ़ने की कोई विशेष जरूरत नहीं है कि उसने क्या लिख रखा है। हमने तो इसमें भी तब भी बहुत कम लिखा है। कभी कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जिनमें से लगभग 4 6 8 लाइन तो वो अपनी बातें लिखेगा उसमें, तो उसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हर एक सवाल में लास्ट में क्या होगा, लास्ट में सवाल के आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। कैसे लिखा हुआ मिलेगा बाबू? देखो, ये जो एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, ये एक शब्द इसमें लिखा है, जैसे यहाँ पर CALM लिखा है, ऐसे एक शब्द लिखा होगा। शब्द का मतलब एक अक्षरों का समूह, 4 5 अक्षरों का समूह लिखा होगा। और उसके बाद अगर यहाँ 1 2 3 4 5 अक्षर है तो आपको 2 अंकों की जो संख्याएं वो 5 मिलेंगी, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जैसे ये 4 है, 1 2 3 4 है ना, तो आपको ये ऑप्शन तो 4 मिलेंगे ही, लेकिन 1 2 3 4 मतलब संख्याएं कितनी मिलेंगी, 4। और उन्हीं में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो उसमें से सही होगा। तो आपको वही उसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए आपको हर एक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और ऑप्शन से ही आपको सवाल को लगाना है। ऑप्शन से ही, जैसा कि मैंने आप देखोगे थंबनेल में भी लिखा है कि ऑप्शन से ही सब। अच्छा, इसका दूसरा भी एक तरीका है, लेकिन ये ऑप्शन वाला सबसे बेस्ट पड़ता है आपको। देखिए कैसे करना है, जैसे आपको इसमें देखिए समझिए बात को। दरअसल इन्होंने जैसे एक बात यहाँ पर लिखा है, इसको पहले आपको एक को बता देता हूँ, दूसरे वाले को फिर आप देखिएगा कैसे। इन्होंने लिखा है उदाहरण के लिए ए को, यानी कि जो ए है, ए को 34 86 97 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। टी को 31 76 96 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब कहने का ये है कि जो ए है, ए को हम 34 से दर्शा सकते हैं। 34 का मतलब ये है कि इधर आ जाइए 3 आप, और इधर चले जाइए कितना, 4। 3 के इधर चले जाइए, 4 के नीचे चले आइए, आपको क्या मिला, ए मिला। 86 से जहाँ अगर हम 86 पे जाएंगे तब भी हमको ए मिलेगा। 8 इधर चले आइए और 6 इस तरफ चले जाइए। देखिए क्या हो गया, 86, तो 8 इधर आ गए, 6 इधर चले गए। 8 के जस्ट सामने और 6 के जस्ट नीचे हमको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। 97 जाएंगे तो 9 इस तरफ चले आइए, 7 इस तरफ आप चले जाइए। 9 के जस्ट सामने चले जाइए, 7 के जस्ट नीचे चले जाइए, क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से, मतलब जैसे हम ए को 34 मतलब 3 इधर आए 4 इधर गए तो उसके जस्ट सामने वाला ए मिला। 86 में 8 इधर आए 6 इधर गए, दोनों को मिलाए तो ए मिला। 9 इधर आए 7 इधर गए तब ए मिला। उसी तरीके से जो टी है, टी वो 31 का मतलब ये है कि आप 3 इधर चले आइए और 1 इधर चले जाइए। 1 के जस्ट नीचे 3 के इधर, तो क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है।
76 लिखा है। 76 में जैसे ये 7 और 6 है, 7 इधर से चले आइए और उसके बाद 6 इधर चले जाइए तो क्या मिल रहा है, टी मिल रहा है। 96 में 9 इधर चले आइए, 6 इधर चले जाइए, 6 के जस्ट नीचे आ जाइए, 9 के जस्ट सामने आ जाइए, क्या मिल रहा है, टी। मतलब ऐसे जब ये अक्षर मिल रहे हैं, मतलब इस ये उदाहरण दे रहा है ये सवाल में, तो आपको ये उदाहरण हुआ पढ़ना नहीं है, इसको आपको सेटिस्फाई नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है उसकी, आपको परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो हम आपको चूंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब तो आपको ये लगेगा ना बड़ा बड़ा का ये लिख दिया है, पूरा एकदम डिब्बा डिब्बा बना दिया है ना। तो देखो क्या करेंगे, आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो इसी तरह आपको नीचे दिए गए शब्द NOISE नॉइज के लिए संख्या समूह को पहचानना है। मतलब अगर इनको NOISE को अगर देखना हो तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, जैसे मान लीजिए N के लिए इसमें कोई ना कोई एक नंबर होगा, कोई ना कोई होगा, O के लिए इनमें से कोई होगा, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो अब देखिए जैसे नॉइज लिखा है, NOISE लिखा है, तो अब आपको यहाँ जरा समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ ना, वो सवाल अलग है आपका। देखिएगा NOISE लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं ऑप्शन लिख लेते हैं। N के नीचे लिखेंगे 7 9, फिर लिखेंगे 7 8, फिर लिखेंगे उसके बाद I के लिए क्या लिखेंगे, I के लिए लिखेंगे 7 7 लिख लेंगे, कॉमा लगा दीजिएगा, फिर 1 4 और 2 0, ये लिख लिए पहला वाला ऑप्शन। हम चेक कैसे करेंगे, अब जरा हम देखिए 7 और 9 पे जाके देखते हैं कि n हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। 7 और 9 पे जाके तो देखिए क्या करेंगे बउआ, इधर से आएंगे 7 आ जाएंगे, इधर बाबू आएंगे, फिर इधर चले जाएंगे 9 पे, तो 7 इधर आए 9 इधर गए, 9 के नीचे आइए 7 के इधर जाइए, क्या मिल रहा है n, यानी ये सही है। फिर O के नीचे 7 और 8 पे आके देख लीजिए, इस नंबर पे देखिए 7 8 पे, 7 यहाँ आ जाइए, 8 इस तरफ चले जाइए आप, 7 और 8 O मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। फिर इसका मतलब ये है कि ये वाला ये भी मिल रहा है। फिर 77 पे चले जाइए, 7 7 पे, 7 इधर 7 इधर, 7 और 7 इधर और इधर, क्या I मिल रहा है, हाँ I मिल रहा है, ये भी सही है। 1 4 1 इधर आ जाइए और 4 इस तरफ चले जाइए, 1 यहाँ और 4 यहाँ, 4 के नीचे 1 के सामने क्या मिला, S मिला, S मिल रहा है। E 2 और 0, तो इधर आ जाइए आप 2 और इधर चले जाइए 0, 2 के जस्ट सामने 0 के नीचे क्या मिल रहा है, M, हमको लेकिन चाहिए था क्या, E, तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो ऑप्शन हो आपका गलत हो गया। देखिए आप ये कह सकते हैं कि सर जी ये तो चार ऐसे हैं जो मिल गए, एक नहीं मिला, तो भैया एक नहीं मिला तो इसी वजह से वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कोई ना कोई उनमें से इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको पूरी तरीके से मिलेगा। सपोज दैट आप जैसे देखिए, मान लीजिए मैं तीसरा वाला देखता हूँ, तीसरा वाला, तीसरे वाले में देखते हैं क्या सही है क्या गलत। 21 78 87, 21 78, आप देखेंगे जल्दी जल्दी देखना, ऐसे थोड़ी ना हमारी तरह समझाना, एक बार समझ लिए अभी उड़ा दीजिए सवाल आप, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लग रहा है तो आप पिछवा से चेक कर सकते हैं, जैसे 8 और 8 चेक कर लीजिए, ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए 8 और उसके बाद यहाँ से क्या चेक करेंगे, 8 और 8, यहाँ क्या ई मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बल्कि हमको क्या चाहिए, यहाँ मिल क्या रहा है, 8 और 8 पे क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, लेकिन हमको मिलना क्या चाहिए था, ई। इसका मतलब ये है कि ये तीसरा वाला ऑप्शन अभी नहीं होगा। अब बाकी आप अगर मिल भी जाएगा तो एक नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। अब अगर अच्छा मान लीजिए मैं चौथा वाला चेक कर लेता हूँ, चौथा वाला जरा चेक करो, देखो चौथा वाला चेक करेंगे, 12 30 32, 12 30 32, उसके बाद क्या लिखा गया है, 69 यानी 69, फिर 85 ये लिखा है। चलिए चेक कर लेते हैं, जैसे 85 है, 8 आ गया इधर, 8 इधर हो गया, 5 इस तरफ चले गए, है ना, 5 के नीचे आ जाइए, 8 के इधर बगल में आ जाइए, ई मिला, हाँ हमको लास्ट में ई चाहिए था, मिल रहा है 69। अब 6 नंबर यहाँ चले आइए और 9 नंबर इधर चले जाइए, 6 के इधर और 9 के नीचे, 6 के इधर जस्ट सामने क्या मिल रहा है, एस, हमको एस चाहिए भी था, मिल रहा है। 3 2 इस वाले में मिलेगा, 3 2, 3 इधर चले आइए, 2 इधर चले जाइए, 3 के जस्ट इधर और 2 के नीचे क्या मिल रहा है, आई, हमको आई चाहिए भी था, आई मिल रहा है। ओ यानी कि 30 और 3 0, तो 3 यहाँ आ जाइए, 0 यहाँ 0 के नीचे और 3 के जस्ट बगल में क्या कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अब 0 मिल रहा है तो हमको 0 चाहिए भी था। 1 2 का मतलब यह है कि 1 इधर चले आइए और 2 इधर चले जाइए, आपका n जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। n कितना हो गया, n का मान कितना हो गया, 12 आपका मिल रहा है। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको आप चेक करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ गलत निकलेगा। अब अगर ये वाला आप लगाना चाहो तो अपने मन से लगा सकते हो। देखो अगला हम देखो फिर से बता देते हैं, फिर 2 सवाल लिखेंगे उसको आप लगाइएगा, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो बता देंगे हम कैसे। देखिए इसमें हमको क्या चेक करना है, CALM चेक करना है, जैसे CALM। जैसे आप मान लीजिए पेपर में गए तो ऐसा करते हैं, पहले दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा, पहला छोड़ो, 53 54 51, तो
53 का मतलब इधर से, अब देखिए इसमें तो 2 डिब्बा था, इसमें एक है, तो आपको क्या करना है 5, जैसे यहाँ 5 हो गया, इधर 3 पे चले जाइए, 5 से इधर चले जाइए, 3 से इधर चले, सी मिल रहा है, हाँ इसमें 3, इसमें तो सी मिल रहा है। ए 5 और 4, इधर से 5 पे चले जाइए, इधर से 4 पे चले जाइए और 4 के जस्ट नीचे चले आइए, 4 के नीचे चले आइए, ओ मिलना चाहिए, ओ मिलना चाहिए। 5 और 4 में क्या मिल रहा है हमको, ओ। यहाँ पे देखिए इधर से हम आए 5 नंबर पे, इधर से गए हम 4 नंबर पे, तो 5 पे आए, इधर से 4 पे, 4 के नीचे 5 के सामने कितना मिला, ओ। लेकिन हमको सी के बाद क्या चाहिए था, ए चाहिए था। इसका मतलब यह है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देख लेते हैं, जैसे ये वाला सी वाला चेक करते हैं, 44, तो 4 और 4 देखते हैं। जैसे 4 और 4 अगर हम देखें, रुको फिर से यहाँ से लिखता हूँ, नहीं कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ आ रहा होगा। देखो सी है, ए है, एल है, एम है। आपका ऑप्शन नंबर है 44 है, फिर 54 है ना, ये दूसरे वाले, ये पहले वाले को, ये दूसरे वाले को एल, उसके बाद क्या है 65 है, 65 इसको, और उसके बाद 24 इसको, है ना। जो जिस नंबर पे आधार पे उसी तरीके से उसको चेक करना है। जैसे 44 पे देखिए क्या सी और सी मिल रहा है, तो देखिए 4 इधर 4 इधर, हाँ मिला सी, हाँ ठीक है मिल रहा है। 5 4 पे ए मिल रहा है, 5 और 4 पे, 5 इधर 4 इस तरफ, और इसके नीचे क्या ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 54 में नहीं मिल रहा था, इसमें भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं डी वाला देख लेते हैं, ऑप्शन डी वाला देखते हैं। 44 62 65, 44 62 65, यहाँ पे एल है, और उसके बाद क्या है 41। देखिए 44 नंबर, इधर से आइए 4, इधर से जाइए 4 नंबर, और इधर से 4 नंबर पे सी मिला, हाँ हमको सी चाहिए था, सी मिल रहा है। 62 6 और 2, तो जैसे यहाँ पे 6 आ जाइए, यहाँ पे 2 चले जाइए, 2 के नीचे 6 के सामने ए मिल रहा है, हमको ए चाहिए था, ए मिल रहा है। 65 पे क्या मिलना चाहिए, एल, 6 और 5, तो 6 इधर चले आइए, 5 इधर चले जाइए, 5 के नीचे आ जाइए, 6 के इधर सामने चले जाइए, एल मिल रहा है। एम 4 और 1, तो 4 और एम का मान कितना है 4 और 1, तो जैसे ये 4 है, अब अगर आप देखेंगे तो एम का मान जब 4 है अगर यहाँ पे, तो यहाँ सॉरी इधर 4 आ जाइए, इधर 1 चले जाइए, तो 1 के नीचे आ जाइए और उसके बाद 4 के इधर चले जाइए। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन भी आपको नहीं सही हो पा रहा है। देखिए क्योंकि लास्ट में हमको एम चाहिए था, लास्ट में क्या चाहिए था एम, और इन्होंने सवाल में क्या बता दिए 4 और 1 में क्या मिल रहा है, यहाँ पे वी मिल रहा है, तो इसलिए इस आधार पर ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए ए वाला ऑप्शन अब देख लेते हैं। देखिए ए का क्या है 53 42, उसके बाद 65 36, 65 फिर क्या है 36, तो देखिए 5 3 5, आप इधर से इधर चले आए, 5 हो गया, इसी में ही इसको तोड़ना है, इसी में तोड़ देना है, और उसके बाद इधर 3 चले जाइए, 5 और 3 के सामने क्या मिला, सी, हमको सी चाहिए था, मिला है। 4 और 2, 4 यहाँ पे है, और उसके बाद 2 कहाँ, यहाँ, और यहाँ से इसके जस्ट नीचे आ जाइए, 4 के सामने चले जाइए, क्या मिल रहा है ए, हमको ए चाहिए भी था, 65 में एल चाहिए, इधर से 6 नंबर पे आ जाइए, इधर से 5 नंबर पे चले जाइए, एल मिल रहा है, यहाँ से 6 के सामने 5 के नीचे एल मिल रहा है, एल हो जाएगा, 65 मिल रहा है। एम 3 और 6, 3 नंबर, इधर से 3 पे आ जाइए, 3 ये है, और 6 कहाँ है, ये है, 6 के नीचे आ जाइए, 3 के जस्ट सामने चले जाइए, एल मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 सवाल और लिखते हैं, आपके ये 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा आसान है कुछ, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें समस्या होती है, वो देखने के बाद घबरा जाते हैं कि हम तो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्या पता नहीं क्या कह रहा है। तो आपको इस तरीके से सवाल लगाना है, 2 क्वेश्चन और करा देते हैं आप, बाकी आपको प्रैक्टिस करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार समझ लिए, लाइफ टाइम भूलना नहीं चाहे, भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल सकते हैं। और हाँ, बाकी इसके बाद जो है आपका घड़ी और कैलेंडर जैसे चैप्टरों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और आपको फिर उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमने फिर से लिखा है, आप देख लीजिए, और इसको अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए। देखिएगा ये जो 2 बॉक्स बने हुए हैं, ये दोनों बॉक्स इसके लिए हैं, और ये जो दोनों बॉक्स बने हुए हैं ये इस सवाल के लिए हैं। दरअसल आपको मैं अगर दिखाऊं अगर सवाल में, तो जैसे मैं अगर आपको बुक दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरीके से सवाल आपके यहाँ आएंगे। जैसे आप ये देख लीजिए, ये वाला जो सवाल है, इस वाले सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे सही से, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, और ये होते करते ये जो इनकी डिटेल है ये लिखी गई है, फिर ये 2 आव्यूह बने हैं, फिर उसके बाद यहाँ तक ये सवाल है। तो अगर आप देखेंगे तो जब आपके पेपर में आएगा इतना बड़ा सवाल, तो आपको घबराना नहीं है, ये तो आसान चैप्टर है आपका। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आपके कैसे नंबर कैसे बढ़ेंगे, यही वो चैप्टर है जहाँ से आपके नंबर उठने शुरू हो जाएंगे। आपके 1-1 2-2 क्वेश्चन जब सही हो जाएंगे तो आप लास्ट में देखोगे कि हम तो कम से कम 40 के आसपास पहुँच रहे हैं। अगर 50 को
55 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, तो 40 के आसपास पहुंचना शुरू कर दिए हैं और लास्ट तक आप देखिएगा आपको 45 प्लस पहुंचा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहिए। जो जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनको पढ़ लीजिए और पढ़ने के साथ साथ आपकी जो भी बुक है उसमें आप 10-15 मिनट ज़्यादा समय दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ। आप 15 मिनट का समय दे दीजिए और आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो आपको, चूंकि यहाँ पढ़ने के बाद आप अगर बुक में भी सवाल लगा ले, 15-20 मिनट का मतलब ये होता है लगभग आप 15 से 20 क्वेश्चन लगाएंगे आप, और 20 क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर आ जाता है सब कुछ तो ठीक है, नहीं आ रहा है कोई सवाल तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए देख लीजिएगा। देखो हमने फिर से वही बताया आपको कि इसमें जैसे NICE एक शब्द दिया जाएगा लास्ट में, उसका ज्ञात करना है। तो जैसे इसमें अगर हम चेक करना चाहें तो 87 65 03 024, तो 87 में हमको क्या चेक करना होगा कि N आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले 8 और 7 को तोड़ देंगे, तो 8 इधर आ जाएंगे, 7 इस तरफ चले जाएंगे, 8 के इधर देखेंगे, 7 के नीचे देखेंगे, N मिल रहा है, हाँ मिल रहा है भैया। 65 पे हमको क्या मिलना चाहिए, I, तो हम क्या करेंगे 6 इधर आ जाएंगे, 5 इधर चले जाएंगे, 6 और 5 के नीचे I मिल रहा है, ये भी सही है। 03 देखेंगे, इधर आएंगे 0, इधर जाएंगे 3, यहाँ पे क्या मिला 0 और 3 के नीचे क्या मिला F, बल्कि हमको चाहिए क्या था C। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन गलत है। अगला देखिएगा 66 58 और 33, 66 यानी 6 नंबर, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, 6 के नीचे 6 के इधर सामने N मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 58 5 8, 5 इधर 8 इस तरफ, 5 के सामने 8 के नीचे कितना मिल रहा है I हमें चाहिए था, हाँ मिल रहा है 33 3 3। अगर यहाँ देखें तो ये 3, यहाँ से ये 3, 3 के नीचे 3 के इधर हमको क्या चाहिए था C, 33 पे भी मिल रहा है C, क्योंकि 3 यहाँ इधर से 3 चले आए, इधर 3 चले गए, 3 के इधर जस्ट सामने 3 के इधर जस्ट नीचे, कौन सा नंबर C मिल रहा है 02। अब 02 का मतलब ये है कि अगर यहाँ देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब अगर 0 का मतलब ये है कि 0 के इधर जस्ट सामने चले, 2 के नीचे चले जाइए, E मिल रहा है हमको, E चाहिए भी था। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो B है हमारा वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। तो और इसमें आप अगर चेक करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो गलत निकल आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन ए से ही शुरू करें, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, हो सकता है जो आप चेक कर रहे हो वही सबसे पहले आपको सही वाला मिल जाए, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए चेक ही कर देंगे, जैसे 6 और 6 है, तो 6 और 6 का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 6 है, ये 6 है, तो N तो मिला, ठीक है, N मिल गया। 2 3 का मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, क्या मिला हमको G मिला, बल्कि हमको चाहिए था क्या I चाहिए था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। 5 9, 5 यहाँ से 9 यहाँ से, N मिला, हाँ ठीक है N मिल रहा है। 6 8, 6 और 8 के मिला, हाँ के चाहिए ही नहीं था, I चाहिए था, इसका मतलब यहाँ से गलत हो गया, ठीक। चलिए इसमें से इसको देख लेंगे हम लोग जल्दी से। हाँ देखिए जैसे DATE लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 2 और 3 का मतलब ये है कि, अच्छा कोई भी ऑप्शन लेकर के चेक करें, लास्ट वाला चेक करें पहले, देखिए लास्ट वाला अच्छा चेक करते हैं। देखिए 1 और 4 का मतलब ये है भाई कि 1 इधर चले आओ, 4 इधर चले जाओ, आपको क्या मिला D मिला, और D मिलना भी चाहिए था। 9 और 6, 9 इसमें चले आओ, 6 इधर चले जाओ, आप 6 के नीचे आ जाओ, 9 के सामने A मिल रहा है, बल्कि हमको A चाहिए था, सही है। 1 और 1 देख लीजिए, 1 यहाँ चले आइए, 1 इधर चले जाइए, इसके नीचे क्या मिल रहा है S मिल रहा है, बल्कि 1 और 1 के इधर और 1 के जस्ट सामने S मिल रहा है, बल्कि हमको चाहिए था क्या T चाहिए था, ये नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। और अगर हम देखना चाहें, मान लीजिए दूसरा वाला अक्षर देख लेते हैं, 32 89 10 68, 32 3 और 2, तो इधर से आइए 3 नंबर देख लीजिए, इधर से 2 देख लीजिए, 2 के नीचे 3 के इधर जस्ट सामने कितना नंबर आ गया D चाहिए था, मिल रहा है 89 8 9 में 8 इधर आ जाइए, 9 इस तरफ चले जाइए, A चाहिए था 9 के नीचे, और 8 के जस्ट इधर सामने A मिल रहा है, A चाहिए था, मिल रहा है। और उसके बाद 10, 1 और 0, 1 आ जाइए यहाँ, 0 यहाँ चले जाइए, T मिल रहा है, हाँ T चाहिए था, ये भी मिल रहा है। और उसके बाद 68 पे देख लीजिए, जैसे 6 है, 6 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो इसके नीचे अगर आगे देखें 8 के नीचे और 6 के इधर क्या मिल रहा है A मिल रहा है लास्ट में, लेकिन चाहिए था क्या E चाहिए था, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। फिर बाकी कौन सा चेक करें, A वाला C वाला, चलिए C वाला देख लेते हैं। 23 68 24 97 23, जैसे मान लीजिए इसमें देखेंगे आप 2 और 3, यहाँ पे देखेंगे 2 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो D वाला मिल रहा है, यहाँ पे D है, सही है। फिर 68 6 यहाँ आ जाइए, 8 इस तरफ चले जाइए, तो 6 के जस्ट सामने 8 के नीचे A मिल रहा है, तो इसका हाँ यहाँ पे A चाहिए था हमको। 24 को देख लेंगे, 2 और 4 को, तो अगर हम देखें तो 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 के नीचे 2 के सामने T मिल रहा है, हमको क्या चाहिए था T मिल रहा है। 97 यहाँ पे देख लीजिए 9, और उसके बाद इधर देख लीजिए 7, क्या मिल रहा है E, इसके नीचे 7 और 9 के सामने 7 E मिल रहा है, E चाहिए था। इसका मतलब ये है कि हमारा वाला C वाला जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिएगा ये चीज़ के लिए आप परेशान मत होइएगा कि बहुत मतलब कम समय में, देखिएगा चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सीधे पॉइंट पे ला करके छोड़ा
जोड़ा जाए। अच्छा, आपको मैं ये भी तो बता सकता था कि ये आखिरकार कहाँ कहाँ से ये चीज़ें बनती कैसे हैं, लेकिन उन चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन कैसे देख करके, दूसरा क्या तरीका हो सकता है लगाने का। देखिए, सवाल लगाने में आपको यही तरीका आप लगा देंगे, आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, कुछ भूलना नहीं है, वो आपके लिए आसान है। अदरवाइज आपको दूसरे भी तरीके मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, समय चूंकि कम है तो वही सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ करके आपको सिलेक्शन लेना है। इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि आपको उन्हीं चीज़ों को मैं पढ़ाऊँ कि आपको दुनियादारी के मतलब से वो ना हो, और आप कहीं ना कहीं पूरी मतलब आप रीजनिंग पढ़ डालें लास्ट तक, और आपको उस पर सवाल भी आपके सही होने चाहिए। मेन सबसे बड़ा काम ये है, तो सवाल आपके सही होंगे। और दूसरी चीज़, घड़ी और कैलेंडर के लिए बहुत लोग परेशान थे, कल से आपको ये चैप्टर आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि घड़ी और कैलेंडर में मैंने देखा है कि दोनों चैप्टरों को अगर मिला लें तो एक या दो क्वेश्चन आए हैं, अगर दोनों को मिला लें। और ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि अपने आप में बहुत खतरनाक है, और इनमें बहुत सारी चीज़ें आपको फार्मूले, सोचने समझने की क्षमता, और इसके अलावा आप मतलब उनको चीज़ों को कोड याद करना, फार्मूले याद करना, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए दो ही क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन आए दोनों चैप्टरों का मिला करके। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी के पहले चैप्टरों को निपटा देता हूँ, तब आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। क्योंकि आपको नंबर चढ़ने शुरू हो जाए, वो किसी भी नंबर, जैसे भाई और चैप्टर हैं उनको आप कम पढ़ेंगे तब भी आपके नंबर आने लगेंगे। पता चला 2-3 चैप्टर उनमें ऐसे है कि उनको ज़्यादा आपको पढ़ेंगे तब आपके समझ, जैसे एक घन आपका चैप्टर आता है, एक तो पासा आपको हम पढ़ा ही दिए हैं, घन और घनाभ एक आता है, और दूसरा घड़ी कैलेंडर, घड़ी आता है, कैलेंडर। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अभी देखता हूँ मुझे अगर ऐसे चैप्टर मिल रहे हैं जहाँ पे 3-4 प्रश्न जिनसे आ रहे हैं, तो पहले मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उन्हीं को कंप्लीट कराऊं, क्योंकि आपके नंबर बढ़वाने हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए, ना कि दुनियादारी की या दुनिया भर की चीज़ें ऐसी पढ़िए जो आपके पेपर में ना आए। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। थैंक यू, ओके।